फिर से मैं नई जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूँ, जो कि एसेंचर की तरफ से आ रही है। आप जानते हैं एसेंचर बहुत ही बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी है, बहुत नामी कंपनी है। इसमें अगर आपका जॉब लगता है तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आपकी बहुत प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, मैं इसी तरह से जॉब नोटिफिकेशन लाता रहता हूँ, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब लाता रहता हूँ। आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जॉब का लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मैं बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, कोई भी मैं न्यू वीडियोस डालता हूं, कोई भी मैं न्यू जॉब रिक्रूटमेंट डालता हूं, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन मिलेगा, आप तुरंत बिना समय वेस्ट करे उसी समय अप्लाई कर दें, क्योंकि ये लिंक बहुत देर तक नहीं रहने वाली है, बंद हो जाती है लिंक। इसीलिए आपको लगेगा कि यह जॉब रिक्रूटमेंट कैसा था, पता नहीं। इसीलिए तुरंत अप्लाई कर दें, आपकी कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होगी। समय बिना वेस्ट किए आपको बता देते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ये एसेंचर का लिंक है, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये मैं लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पर आई एम नॉट रेबट ऐप पे आपको क्लिक करके यहाँ पर टिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका डायरेक्ट एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोस्ट होने वाला है। आपको यहाँ पर कोई भी किसी नहीं करना है, जैसे है यहाँ पर कर देना, छोड़ देना है। उसके बाद आपको, आपने जैसे भी जॉब को सुना था, अदर्स आपको यहाँ जो भी आपका सोशल मीडिया जैसे भी आपने सुना है, मेरे यूट्यूब के थ्रू सुना है, तो आपको यहाँ पर सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लगा देना, जो भी आपने यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन अदर डाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मैं अदर डाल दिया हूँ, जो भी जहाँ से आपको मिला है ये। उसके बाद अपना फुल नेम डालना है, यहाँ से जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो डालना है। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, जो भी आपका पैन कार्ड में जो नाम है वही डालना है। पैन कार्ड का जो फर्स्ट नेम है वही डालना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ, प्लीज इंटर योर नेम एज मेंशन इन द पैन कार्ड। जो भी पैन कार्ड में आपका फर्स्ट नेम होगा, जैसे मेरा नाम सुमित कुमार है, तो मैं यहाँ सुमित डालूंगा, सिर्फ सुमित। उसके बाद आपको मिडिल नेम डालना है, जो भी आपका मिडिल नेम है मिडिल नेम डालना। लास्ट नेम जो आपका लास्ट नेम आप डालना है यहाँ पर। उसके बाद आपका जो भी यूनिवर्सिटी नंबर है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर है। दोस्तों मुझे, हम लोग को 2 रोल नंबर मिलता है, एक कॉलेज की तरफ से जिसको हम लोग रोल नंबर कहते हैं, एक यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिलता है उसे रजिस्ट्रेशन नंबर का मिलता है। उसको रजिस्ट्रेशन नंबर करता हूँ। दोस्तों यहाँ ट्रेन की आवाज़ आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी वो डाल दें। उसके बाद अपना प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो डाल दें। उसके बाद व्हाट्सअप कांस्टेंट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बहुत बार कंपनियां हमें व्हाट्सएप पर रिस्पॉन्स देती है, बहुत बार। ऐसा नहीं है कि आपका ये पर्सनल है, व्हाट्सएप जिस नंबर आपका व्हाट्सएप है जिस नंबर से, वो आप यहाँ नंबर डाल दें, क्योंकि बहुत बार कंपनियां को कुछ आपसे बात करने रहती है, तो वो व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन भी दे सकती है। ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी वो दे सकती है, ठीक है। ईमेल पर हमेशा रिस्पॉन्स नहीं आता है, कभी कभी व्हाट्सएप पर भी आ जाता है। एक कंपनी अब नई चीज से सीख रही है, इसलिए इसे घबराना नहीं है। आपको जो आप व्हाट्सएप नंबर, आपका जिस मोबाइल से नंबर से व्हाट्सएप है वो यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो डाल देना है, नहीं है तो नहीं डाल देना। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डाल दिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बाई चांस आपका मोबाइल नंबर बंद रहता है, तो दूसरे नंबर पर जरूर नोटिफिकेशन आएगा, आपको कॉल आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट करके डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी मेल या फीमेल है वो डाल देना है। उसके बाद जो भी आप सिटी में रहते हैं, जो भी आप करेंट सिटी में रहते हैं, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, जिस भी सिटी में रहते हैं, ठीक है, स्टेट सिटी दोनों यहाँ डाल देना है। उसके बाद अपना एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स, तो यहाँ मैं एजुकेशन डिटेल्स में जैसे मैं क्या किया हूँ, तो मैं अंडर ग्रेजुएट, तो अंडर ग्रेजुएट डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएट में डिग्री डाल देना, जैसे बी बी टेक या बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, बी बी टेक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज नाम डाल देना है, जो भी आपका कॉलेज का नाम है वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ब्रांच है वो डाल देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग है वो डाल देना है, तो आप 2021 पास आउट हो, 2020 पास आउट हो, 2019 पास आउट हो, यहाँ अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आके ईयर ऑफ पासिंग डाल सकते हैं, जो भी आपका पासिंग है। उसके बाद जो भी आपको कॉलेज से परसेंटेज प्रोवाइड किया जाता हो या सीजीपी प्रोवाइड किया जाता हो,
दोनों में से कुछ भी, जैसे मैं CGP मुझे प्रोवाइड किया जाता है कॉलेज की तरफ से, तो मैं CGP यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर CGP जितना भी आपको प्रोवाइड किया गया, जैसे 8 को ऐड किया तो आपको 8.00 डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको ऐड मोर करना है। ऐड मोर का मतलब कि आपको 12 के बताना है, तो आप 12 वाला यहाँ पर क्लिक करके 12 बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड मोर करके यहाँ 12 का डिटेल डाल देना। उसके बाद एक बार और ऐड मोर करके 10 का डिटेल डाल देना है, ठीक है। दोस्तों मोस्टली 3 एजुकेशन हम लोग का इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, तो सभी को ये डालना है 3 बार ऐड करके। उसके बाद आपने कभी भी इंटर्नशिप किया है तो आप यस नो डाल सकते हैं, अगर किया है तो। अब मैंने नहीं किया तो मैं नो एक्सपीरियंस डाल दूंगा, ठीक है। आपको कोई जॉब ऑफर एंड में है तो आपको, अगर है तो नो, नहीं तो नहीं। मैं दोस्तों सजेस्ट करूंगा कि आप नहीं डालें, नो डालें, क्योंकि इससे बैग इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी पर। वो सोचती है कि इसके पास ऑलरेडी ऑफर है, कि मेरी कंपनी ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, तो आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट भी कर सकती है। दोस्तों मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने LTI में मैंने लार्जर इन टर्बो इन्फोटेक का मैंने एग्जाम दिया था, मैं उस मुझे सब सेलेक्ट हो गया था मैं उसमें। लेकिन वो मुझसे पूछ इंटरव्यूअर मुझसे पूछी कि अगर आपको, आपके पास जॉब ऑफर है, तो मैंने दोस्तों उसमें साफ साफ कह दिया था कि हाँ मेरे पास 3 जॉब है। मेरा इंटरव्यू उसमें बहुत अच्छा ही गया था, मैंने सब जवाब दिया था। उसके बाद भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि उनको लगता है कि इसे दूसरे कंपनी से ऑफर है, मैंने इसे जॉब दे भी दिया तो भी ये मेरी कंपनी नहीं ज्वाइन करेगा, इसलिए वो आपको जॉब नहीं प्रोवाइड करेगी। इसलिए आपको, अगर आपके पास जॉब ऑफर है तब भी नो आप यहाँ पर डाल दें, ठीक है। मोस्टली ये फ्रेशर पर ये चीज़ एप्लीकेबल होता है, एक्सपीरियंस का मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको स्किल डिटेल्स में जो भी आपका स्किल है, जो भी C++, जो भी आता है आपको, यहाँ मैं C++ डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो प्राइमरी स्किल है, ठीक है, कॉलेज प्रोजेक्ट, जो भी एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग, जो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी स्किल में जो भी आपको आता है वो डाल दीजिए, ठीक है। जो भी आपको आता है यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपको इसमें ऐसा आता है वो डाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आप डाल दीजिएगा तो दिक्कत की बात हो जाएगी। बहुत लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं कि मुझे एंड्रॉयड एस्पेक्ट नोट इनमें से कोई भी नहीं आता है, तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मैं क्या डालूँ। तो इसमें लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आप इसमें कुछ सीधा कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ जावा स्टैंडर्ड डाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे जावा पूछेंगे, ठीक है। दोस्तों जो आप रिज्यूमे में डालेंगे वही पूछेगा, यहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंडरी स्किल डाल देना है। उसके बाद आपको, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट किया था सर्टिफिकेट डाल देना है, ठीक है। सर्टिफिकेट दूसरा कोई सर्टिफिकेट किया तो वो डाल देना, सर्टिफिकेट नंबर 1, नंबर 2। अगर आपने कोई लैंग्वेज में सर्टिफिकेट किया है, जैसे बहुत लोग फ्रेंच लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज सीखते हैं, अगर आपने सीखा है तो डाल दो। दोस्तों इस सब का कोई मतलब नहीं है, ये सब सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये एक प्रोसेस है। उसके बाद आपको वर्क लोकेशन डाल देना है, तो यहाँ मैं कोलकाता, ठीक है। हैदराबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, जो आपको आपका वहाँ है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ 3 लोकेशन डाल दिया। उसके बाद आपको गैप इन एजुकेशन, गैप इन एजुकेशन का मतलब ये दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है कि मोस्टली स्टूडेंट 12 के बाद 1 साल ड्रॉप कर देते हैं और प्रिपरेशन करते हैं जेई मेंस का या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, तो आदमी समझता है कि ये मेरा गैप है, एजुकेशन गैप। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एजुकेशन गैप है। यहाँ एजुकेशन गैप का मतलब है कि आप एकेडमिक्स के बीच में नहीं होना चाहिए। जैसे 10 आप BE बीटेक आपने किया, 4 साल का BE बीटेक होता है, तो आप 2 साल किए, फिर 1 साल गैप कर दिए, फिर 3 साल थर्ड और फोर्थ ईयर किए, तो टोटल आपका 5 साल हो गया। तो आप इस तरह से एलिजिबल नहीं हैं। आप, अगर आपका 1 ईयर एकेडमिक गैप है, जैसे कि 12th के बाद, तो आप यहाँ पर 1 एकेडमिक ईयर मोस्टली स्टूडेंट के पास रहता है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं 1 ईयर एजुकेशन गैप। उसके बाद आपने कभी अप्लाई किया है एसेंचर में, ठीक है, तो आप कब काम किया आपने एसेंचर में, तो आपने नहीं किया तो नो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद स्टैंडिंग बैकलॉग्स, अगर कोई आपको बैकलॉग्स है तो यस कर देना, नहीं है तो नहीं, नो डाल देना, ठीक है। फिर क्या, आपने कभी भी 3 मंथ के अंदर कभी अप्लाई किया था कंपनी में, नहीं किया तो यहाँ नो डाल देना है, किया तो यस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना नेशनलिटी यहाँ पर से इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कर देना, हम सभी भारतीय हैं मोस्टली, इसलिए यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद अपना रिज्यूमे दे देना है, ठीक है। फिर फोटो साइज देख लेना है, ठीक है। दोस्तों कुछ कुछ फोटो का क्राइटेरिया दिया हुआ उसको आपको देख लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर JPG, PNG इसी साइज में रहना चाहिए, मैक्सिमम 3 MB का ही रहना चाहिए। दोस्तों यहाँ फोटो अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत होता है,
इसीलिए ध्यान से फ़ोटो अपलोड करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो भी आपका कॉलेज आईडी है, ठीक है, कॉलेज आईडी मिला है, जिसके पास कॉलेज आईडी नहीं है वो आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप लोग कॉलेज आईडी ही डालें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर गवर्नमेंट फ़ोटो आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ ये दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पढ़ लीजिएगा, डिसेबिलिटी ये वो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको यस कर देना है। अगर आप डिसेबल है तो डिसेबल कर देना। डिसेबल का मतलब अगर आपका कोई भी दिक्कत है, पैर, हाथ, कान, आँख में कहीं दिक्कत है तो आप यस करो, नहीं तो नो डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको यस कर देना है, आई एग्री कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्री 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 करके लास्ट में दोस्तों सबमिट कर देना है। तो दोस्तों मेरे चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको तुरंत मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप बी टेक एम ई एम टेक एम एस सी कंप्यूटर साइंस एंड आई टी स्टूडेंट फ्रॉम 2019 एंड 2020 एंड 2021 पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।